हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 मई 2021 और 12 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराया है। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 11 मई। क्यों मनाते हैं? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारतीयों की उपलब्धियों और योगदान का जश्न मनाता है। 11 मई 1998 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए। वर्ष 2021 जो इस वर्ष आपका ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, इस वर्ष की थीम है एक सप्त भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये जो थीम होती हैं ये बहुत पूछी जाती हैं कि इस दिवस की थीम क्या थी, तो इस थीम को ज़रूर याद रखना, एक सप्त भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग ने किस पोर्टल की स्थापना की। तो नीति आयोग ने कोव-एड पोर्टल की स्थापना की। ऑप्शन बी कोव-एड। नीति आयोग ने मिशन या व्यक्तिगत संगठनों द्वारा आने वाली सभी सहायता पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित पोर्टल कोव-एड की स्थापना की। यह अंतिम लाभार्थी व व्यक्तियों और संगठनों को एंड टू एंड ट्रैकिंग करने में मदद करेगा। उच्च सक्रिय मामले वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति प्राप्त कराना सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत SOP जो हम मानव संचालन प्रक्रिया बोलते हैं वह भी इसमें बनाई गई है और कोव-एड की स्थापना की है नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल हो गए। महामारी प्रतिक्रिया पर ग्लोबल टास्क फोर्स की संचालन समिति में शामिल हो गए गूगल के सुंदर पिचाई जो कि CEO हैं और डेलाइट के भी CEO पुनीत रंजन और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी जो CEO हैं शांतनु नारायण। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। उपरोक्त तो सभी ये सभी क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। समिति भारत को सफलतापूर्वक कोविड-19 से लड़ने में मदद करने के लिए एक अभूतपूर्व कॉरपोरेट क्षेत्र की पहल की देखरेख कर रही है। टास्क फोर्स को बिजनेस राउंड टेबल द्वारा समर्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन ने प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को किस देश में अपने पीपल्स एडवोकेट के रूप में कार्य सौंपा। तो यह कार्य सौंपा स्कॉटलैंड के लिए। ऑप्शन ए स्कॉटलैंड। ब्रिटेन ने इन्हें नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले अपने पीपल्स एडवोकेट के रूप में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने का कार्य सौंपा। ब्रिटेन 2021 के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। उन्हें ग्लासगो शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं और जनता को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। अब ब्रिटेन ने इनको नियुक्त किया है, कार्य सौंपा है, तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन जो है वो आपका यूनाइटेड किंगडम में है और जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और मोनार्च वहाँ की कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय, ये मोनार्च हैं और ये आपका वहाँ का क्या है, फ्लैग। और बोरिस जॉनसन जो है ब्रिटेन के या फिर यूनाइटेड किंगडम के कौन है, प्रधानमंत्री। और ये आपका पूरा क्या है, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभिनेत्री कल्की कोचलिन किस पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत कर रही हैं। तो कल्की
कोचलिन एलिफेंट इन द बॉम्ब के साथ शुरुआत कर रही हैं। ऑप्शन ए। एलिफेंट इन द बॉम्ब शीर्षक किसे वेलेरिया पोलिनेचको द्वारा सचित्र पुस्तक 2021 में पेंगुइन की छाप के तहत प्रकाशित की जाएगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पुस्तक का प्रकाशन है। पुस्तक माताओं और गर्भवती माताओं के लिए गर्भावस्था और पालन पोषण के बारे में बात करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने जोस जे कट्टूर। ऑप्शन बी, जोस जे कट्टूर। वे मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट रणनीति और बजट विभाग और राजभाषा विभाग की देखभाल करेंगे। कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले कट्टूर कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोधपुर में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया? तो जोधपुर में जो मियाओं का बारा है, यह रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर अब महेश नगर कर दिया गया। ऑप्शन सी। इससे पहले निवासियों की शिकायत के बाद अगस्त 2018 में जो गांव का नाम था वो भी आधिकारिक तौर पर मियाओं का बारा से महेश नगर में बदल दिया गया था, क्योंकि निवासियों ने शिकायत की थी कि वे अपने बच्चों के लिए वैवाहिक रिश्ते प्राप्त करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस नाम से यह धारणा थी कि यह मुसलमानों द्वारा बसा हुआ शहर है। अब राजस्थान में पड़ता है आपका जोधपुर, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। यह है आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये मुख्यमंत्री हैं, और ये कलराज मिश्रा हैं जो कि वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या राजस्थान की 33, लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10। ये राजस्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के रूप में किसे नियुक्त किया? तो अमेरिका ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के रूप में नियुक्त किए हैं। किसको नियुक्त किया है? डेनियल स्मिथ को। ऑप्शन डी। भारत में अमेरिकी राजदूत का जो पद था वो 20 जनवरी 2021 से रिक्त था, मीन्स खाली था, जब जो बिडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। डेनियल स्मिथ विदेशी सेवा संस्थान के निदेशक हैं जो अब अमेरिकी दूतावास के रूप में भारत में नियुक्त हुए हैं। अब इनकी नियुक्ति अमेरिका ने की है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। यह है अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। वहाँ की मुद्रा डॉलर। जो बिडेन कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ये अमेरिका का क्या है? फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनेश काल्ला का निधन हो गया। वे किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूत थे? तो वो थे मजार ए शरीफ शहर में। ऑप्शन बी। मजार ए शरीफ शहर कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है, और वे विदेश में सेवा करने वाले पहले भारतीय राजनयिक थे जिनकी कोरोना के कारण अब क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मस्कट, हनोई, प्रिटोरिया, कुआलालंपुर और बीजिंग सहित कालरा ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों में भी कार्य किया था। अब मजार शरीफ में ये कौन थे? महावाणिज्य दूत थे, और ये कहाँ है आपका? अफगानिस्तान में। तो आइए अफगानिस्तान के बारे में जानते हैं। यह है आपका अफगानिस्तान, जो कि भारत के पास पाकिस्तान और उसके पीछे पड़ता है अफगानिस्तान, जहाँ की राजधानी है काबुल। वहाँ की जो मुद्रा अफगानी, और ये वहाँ का क्या है? फ्लैग मीन झंडा। जो राष्ट्रपति हैं वो है अशरफ गानी। ये राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी। और इसी के साथ जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्ला सलेह, ये अमरुल्ला सलेह हैं, और सरवार दानिश, ये सरवार दानिश उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में म्यूकोमिकोसिस के मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा किस सरकार ने की? तो म्यूकोमिकोसिस के मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। और ये जो है ये गलत ऑप्शन टाइप हो गई है। ये यहाँ पर क्या आते आपके? राज्य आते, प्रदेश आते, तो इसका आंसर कर लेना आप महाराष्ट्र। MAHARASHTRA। महाराष्ट्र सरकार ने इनके मुफ्त इलाज की घोषणा की है। और यह जो आपका म्यूकोमिकोसिस है यह एक फंगल है। ऑप्शन सी, यह एक फंगल है।
भारत सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत इसके मुफ्त इलाज की घोषणा की। रोग के महंगे इलाज के कारण राज्य के 1000 अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। म्यूकोरमाकोसिस एक फंगल संक्रमण है जो कोविड-19 रोगियों में अनियंत्रित मधुमेह होती है, डायबिटीज और लंबे समय तक आईसीयू में रहने से देखा गया है। अब यह घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र, जहाँ की राजधानी मुंबई। ये कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और ये भगत सिंह कोश्यारी कौन है? वहाँ के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या महाराष्ट्र की 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने 2019 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों का कितना प्रतिशत उत्सर्जित किया? तो चीन ने हाल ही में 2019 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों का कितना प्रतिशत उत्सर्जित किया? ऑप्शन डी 27। यह आंकड़ा रोडियम समूह के नए शोध के अनुसार है, जिसमें चीन सबसे अधिक उत्सर्जन करता है। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है जो 11% करता है, और उसके बाद आता है आपका भारत जो तीसरे नंबर पर है, वो है 6.6%। पिछले 3 दशकों में देखा गया कि चीन का जो उत्सर्जन है वो 3 गुना से अधिक हो गया है। अब चीन सबसे नंबर 1 पर है और चीन का कितना? 27%। तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका भारत से ऊपर पूरा चीन पड़ता है, जहाँ की राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। ये चीन का क्या है? फ्लैग। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये राष्ट्रपति हैं। और वेंग किसान, ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको आरबीआई की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया? आरबीआई की सलाहकार समिति के जो सदस्य बने हैं वो बने हैं गौतम ठाकुर। ऑप्शन ए। ये सारस्वत बैंक के अध्यक्ष हैं। आरबीआई ने नियामक नियमों की आंतरिक रूप से समीक्षा करने के लिए दूसरा विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित किया। एसबीआई के एमडी एस जानकीरमन की अध्यक्षता वाली समिति शुरू में 1 मई 2021 से 1 साल की अवधि के लिए कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केआर गौरी अम्मा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो थी आपकी राजनीति के क्षेत्र से। ऑप्शन ए राजनीति। वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और जनाधिपति समरसता समिति की नेता केआर गौरी अम्मा का निधन हो गया। वे केरल विधानसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला विधायक, विधानसभा की सबसे बड़ी महिला सदस्य और सबसे पुरानी महिला मंत्री रही हैं। वह केरल में 1957 की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके कौन सा प्रदेश चौथा हर घर जल प्रदेश बन गया? तो वह बन गया आपका पुडुचेरी। ऑप्शन बी। यह जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण के घर तक नल का पानी पहुंचाने के लिए पहले नंबर पर गोवा, फिर तेलंगाना और फिर अंडमान निकोबार, और अब चौथे नंबर पर बन गया आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी के सभी 1.16 लाख ग्रामीण घरों में अब पानी की आपूर्ति है। अब पुडुचेरी चौथा प्रदेश बन गया। तो आइए पुडुचेरी के बारे में जानते हैं। यह है आपके जितने भी लाल डॉट हो रहे हैं पुडुचेरी, और वहाँ जहाँ की राजधानी है पौंडीचेरी। और जो वहाँ की जिलों की संख्या वो है 4। जो वहाँ की गवर्नर है वो है तमिलिसाई सोंदुरजन, और जो कि तेलंगाना की भी गवर्नर है। ये तेलंगाना की भी गवर्नर है और पुडुचेरी की भी गवर्नर है। वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, अभी तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, लेकिन अब वहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मीडिया एजेंसी स्टारकॉम ने तत्काल प्रभाव से मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया? तो वो हुए आपके नीतीश कुमार नियुक्त। ऑप्शन सी। स्टारकॉम में शामिल होने से पहले कुमार पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने ग्रुप एम और मुद्रा कम्युनिकेशंस में नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया। वह एक टेड-एक्स स्पीकर भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की? तो माइक्रो वेबसाइट लॉन्च की है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। यह कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सभी कर्मचारियों के लिए एक आपातकालीन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है।
माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों को प्लाज्मा दाताओं के नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगी। ठीक हुए कर्मचारी भी स्वयं को दाता के रूप में स्वेच्छा से नामांकित कर सकते हैं। यह साइट ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर के आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाहरी लिंक भी प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी वापस आने की अपनी लंबी यात्रा शुरू की? तो जो आपका ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान था यह था आपका नासा का, ऑप्शन बी नासा। रोबोटिक प्रोस्पेक्टर ओसिरिस रेक्स 2 साल में पृथ्वी की यात्रा पूरी करेगा। ओसिरिस रेक्स 2018 में क्षुद्र ग्रह वेन्यू तक पहुंचा और सतह से आखिरी बार मलबे को इकट्ठा करने से पहले इसके आसपास और इसके आसपास उड़ान भरते हुए इसने 2 साल बिताए। अंतरिक्ष यान में आधे से 1 पाउंड के ज़्यादातर बाइट के आकार के चंक्स हैं। अब ये अंतरिक्ष का यान था जो कि भारत को वापसी कर रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नासा, क्योंकि ये जो आपका यान था वो नासा का था, तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का लोगो है जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर उसका वॉशिंगटन डीसी। एडमिनिस्ट्रेटर स्टीव जुर्गजिक, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की पेशकश शुरू की? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की पेशकश शुरू की है पीएनबी ने, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थागत निवेशकों से 1800 करोड़ प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की पेशकश की। यह दूसरी बार है जब बैंक पिछले 6 महीनों में संस्थागत निवेशकों से धन जुटाने के लिए बाजार में आया है। इसने दिसंबर 2020 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 3788 करोड़ रुपए जुटाए थे। कब? दिसंबर 2020 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग और कौन एक आभासी संगोष्ठी का आयोजन करेंगे? तो आर्थिक मामलों के विभाग और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। आयोजन जो होगा वो किस पर होगा? वो होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। यह भारतीय ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 के तहत आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंडा का एक हिस्सा है। आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं अजय सेठ, वो इसका क्या करेंगे? उद्घाटन भाषण देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य के अनुसार एस्ट्राजेनेका टीके से मृत्यु का जोखिम कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो एस्ट्राजेनेका टीके से मृत्यु का जो जोखिम है वो 80% कम हो जाता है, ऑप्शन डी। एक नए विश्लेषण में फाइजर बायोनटेक टीके की एक खुराक से मौत के खिलाफ सुरक्षा लगभग 80% से बढ़कर 2 खुराक में 97% हो जाती है। अगर कोई एक टीका लगवा लेता है तो उसकी जो सुरक्षा वो 80% तक होती है और दोनों खुराक लगने के बाद वो सुरक्षा 97% हो जाती है। फाइजर बायोएनटेक टीके की 2 खुराक 80 वर्षों से अधिक के व्यक्तियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को 93% तक कम करती है। अगर कोई 80 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है और वो अस्पताल में भर्ती है और उसे अगर हम ये जो फाइजर बायोएनटेक के 2 टीके दे देते हैं तो उनका जो जोखिम है वो 93% तक कम हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक और सीएससी ने चैटबॉट ईवा लॉन्च किया? तो सीएससी और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया, ऑप्शन सी। ईवा को सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह दूरदराज ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में ग्राम स्तरीय उद्यमियों का समर्थन करेगा। इसके माध्यम से वीएलई एचडीएफसी बैंक द्वारा पेश किए गए उत्पाद और सेवाओं के बारे में जानेंगे। वे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनने के लिए ट्रेनिंग कंटेंट तक पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई? तो ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली असम राज्य में शुरू की गई, ऑप्शन बी असम। यह प्रणाली असम में शुरू की गई जो हर साल गंभीर बाढ़ का सामना करता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी
और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ऑनलाइन प्रणाली मौजूद मैनुअल बार नियंत्रण तंत्र को बदल देगी। 15 मई या 15 अक्टूबर 2021 के बीच की जो दैनिक बार रिपोर्टिंग वो असम में अनिवार्य कर दी गई है। अब ये जो असम में शुरू हुई, तो आइए असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जो कि पूरब में पड़ता है, जहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम के जो नए मुख्यमंत्री हैं अब हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। जो वहाँ के असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। ये असम के बारे में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, वो प्रश्न है आपका, हाल ही में ओला फाउंडेशन ने ऑक्सीजन संकीर्णक मुफ्त में प्रदान करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो ओला फाउंडेशन ने यह भागीदारी किसके साथ की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको एक आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन कोयला खनन या तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन और अन्वेषण का वित्त नहीं करेगा? तो वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11, और वहाँ से आपको हमारा ये लोगो मिलेगा। उसी से ही हमारा क्या है वो सभी पेज बने हुए हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।